ये मंजिलें आई, फिर रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है? तो हुजूर चाहते तो कहते मालिक मेरी बेटियों को अमीर बना दे। हुजूर ये भी कह सकते थे मालिक करबला और यजीद, मालिक मेरे हुसैन को ना यजीद के सितम से बचा ले। ये भी तो हुजूर कह सकते थे। हुजूर ये भी तो कह सकते थे ना कि हुजूर मालिक मेरे परिवार को वो इज्जत दे ना जो किसी को ना मिली हो। ये भी तो मांग सकते थे ना, लेकिन मांगा तो क्या मांगा? अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत मुझे याद आ रही है। ये मांगा था, मेरी गुनाहगार उम्मत मुझे याद आ रही है। हुजूर हमारे लिए वहां जाकर बात कर रहे हैं, वहां जाकर बात कर रहे हैं। आप देखें मेरा नबी किस मकाम पर है। हजरत मूसा को तूर पे बुलाया जा रहा है, फरमा रहा है रब फरमाता मूसा फखला ना लाइक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। मूसा ठहर तो, जूते उतार के आ। कहा क्यों? का तू मुक़द्दस वादी में आ रहा है ना, इसलिए जूते पहन के ना। ओ भाई हजरत मूसा गए और रब को नहीं देखा, रब के नूर की तजल्ली देखी, फिर बेहोश होकर गिर गए। ये कुरान कहता है सलाम करो महबूब को जो निगाहों के सामने खुदा के जलवे थे, खुदा के जलवे थे। आप दूसरे नबियों को देखें, महराज कई नबियों को कराई गई है, सारे नबियों को उनके रुतबे के हिसाब से महराज कराई गई। ये तो एहसान है रब का कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। हजरत इब्राहिम को महराज में बुलाया जा रहा है। जब मूसा हजरत इब्राहिम को महराज में बुलाया गया तो एक फरिश्ते के पर पे या पत्थर पे बैठा के जब उरूज बख्शा जा रहा है, हजरत इब्राहिम जमीन की तरफ देख रहे हैं। देखा कोई बंदा गुनाह में डूबा हुआ है, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है और आज के बाद कभी हराम की तरफ कदम मत बढ़ा देना, वरना किस मुंह से हुजूर के सामने जाकर के उनकी शफाअत की भीख मांगोगे। गैरत आएगी गैरत। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते जरा देखो तो सही, अल्लाह के खलील महराज में जा रहे हैं, थोड़ा उरूज मिला है, जमीन की तरफ झांक के देखा, एक बंदा गुनाह में डूबा हुआ है। अल्लाह का खलील कह रहा है मालिक इसे जीने का हक नहीं है, ये तेरी जमीन पे रह करके तेरी नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह अकबर। इतना कहा, रब ने फरमाया खलील चाहता क्या है? महबूब रब कह रहा है दोस्त तू बता तुझे क्या चाहिए? जब इतनी बात कही है कहा मालिक इसे मौत दे दे। अल्लाह ने उसको मौत दे दी। फिर और ऊपर चढ़े दूसरे बंदे को देखा, उसके लिए मौत मांगी, रब ने दे दी। फिर तीसरे बंदे को देखा, उसके लिए मौत मांगी, रब ने दे दी। रब ने कहा खलील ठहर तो सही, अब इनके लिए बद्दुआ न करना। मालिक किस लिए? कहा ये मेरे ही तो बंदे हैं, इनके लिए मौत ना मांग। तू तो आ जा रहा है, तूने चंद बंदों को देखा है, उनके लिए मौत मांग रहा है। और वो जो आएगा आखिरी पैगंबर सबसे आखिर में आएगा, तू महराज में आ रहा है, लोगों को मरवाए जा रहा है। वो जो आखिर में आएगा वो मौत लेके नहीं बल्कि मरने वालों के लिए जिंदगी की खराब लेने के लिए। वो भाई हम हुजूर के उम्मती हैं, इसलिए बचे हुए हैं, वरना सूरत बिगड़ने में देर नहीं लगती है। हाँ अभी इतने अच्छे नहीं हो कि तुम चलो और अजाब के बाद महफूज रहो। आप नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक, के बात अब तक, के बात अब तक बनी हुई है। आप देखें हुजूर में राज बने। अल्लाह मेरी उम्मत, मुझे मेरी उम्मत का फिक्र सता रही, फिक्र सता रही। अल्लाह ने फरमाया परेशान ना हो महबूब, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी और जन्नत भी तेरी होगी महबूब, उम्मत भी तेरी होगी। करना बस इतना है जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। तो जन्नत हुजूर के सदक़े में मिल गई। हाँ तो हमारा जो जीने का उसूल है ना वो ऐसा होना चाहिए कि हम ये समझ सकें कि हमने अल्लाह के कानून को मजबूती से थाम रखा है। ये बहुत ज्यादा, ये कभी मत सोचना कि यार वक्त है, गुनाह हो गए, होने दो, टाइम आएगा तौबा कर लेंगे। कोई गारंटी है कि ये बाल सफेद होने की उम्र मिले हमें? हमने तो 6 माह के बच्चों के भी जनाजे देखे, माँ के पेट से मुर्दे भी पैदा होते देखे, 1 दिन के बच्चे के भी हमने जनाजा देखा है। हमने 12 साल के लोगों के भी जनाजे देखे, 14 साल के, 28 साल के, हर उम्र में जनाजे देखे हमने। आज अगर हमारी सांसें बाकी हैं ना तो कोई एहसान नहीं कि हमने खुदा पे जो उसने हमें लंबी सांसें दी हैं। अगर उम्रें बढ़ गई हैं और गुनाह हो गए, तौबा की मोहलत नहीं मिली है, फिर सोचो रब का करम हो रहा है जो सांसें दे रहा है कि मान जा, अब भी लौटा, अब भी लौटा, अब भी लौटा। और भाई देखो तो सही, हमने तो देखी नहीं जहन्नम और हम कह रहे मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। जहन्नम भट्टी है तेरे घर की जो तुझे देख के बुझ जाएगी। जहन्नम को इतना हल्के में ले रहा है? हुजूर जहन्नम देख के आए और जब देख के आए ना फिर रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर के कदमों पे वरम आ जाते थे। मैं कहती थी महबूब क़याम छोटे कर ले। जब मैं चाहता हूँ ना लेटूं तो मैं सोचता हूँ उम्मत पुलसिरात से कैसे गुजरेगी। का ये ख्याल मुझे लेटने नहीं देता, सिर्फ ये ख्याल मुझे लेटने नहीं देता कि उम्मत पुलसिरात से कैसे गुजरेगी। भाई अकीदा है हमारा, हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे,
ये हमारा अकीदा। आला हज़रत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। आएंगे, लेकिन ये क्या गारंटी है हुजूर आए और मुस्कुरा के देखें? गारंटी है कोई? बोलो, है कोई गारंटी? अगर चेहरा सुन्नत के मुताबिक होगा, अमल अच्छे होंगे, हुजूर मुस्कुरा के भी देखेंगे। और ये भी हो सकता है फैसला कर दे, छोड़ दो मेरा है, छोड़ दो मेरा। ये तो कब्र का मसला है। उनके इशारे पे तो हश्र में जंजीरें तोड़ दी जाएंगी। आला हज़रत क्या कहते हैं? वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे, है ना? तो ये हुजूर के करम के ऊपर मौकूफ है। लेकिन हमें तो जिंदगी बेहतर करनी चाहिए, हमें तो जिंदगी बेहतर करनी चाहिए। याद रखिए, लुक़्मे हलाल खिलाओगे ना तो फिर औलाद नहीं होगी, और अगर हराम खिलाओगे ना तो कल यही औलाद बाप के मुंह पे जूता लेके खड़ी होगी, जूता। कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर भागोगे, हज़रत तावीज़ दे दो। तुमने अजान कैसी पड़ी थी बच्चे के कान में, आज जूते उठा रहे हैं। लुक़्मे तुम हराम के खिलाओ, और जिम्मेदार मौलवी की अजान होती है कि नहीं? मैंने तो उनसे अजान पढ़वाई थी। लग रहा है आप मौलवी में दम नहीं। मौलवी में इतना दम है, एक नमाज में कब्रिस्तान पहुंचा दे। हाँ, हम कह रहे नहीं, मौलवी की बात, मौलवी की नहीं, बात हमारी और आपकी, हमारी और आपकी। अगर लुक़्मे हलाल के होते ना तो फिर बच्चे जूते लेके खड़े नहीं होते, बाप के पैर के जूते बन जाया करते। ये हलाल कमाई की बरकतें होती है। आप पूछ अली से लुक़्मे कैसे खिलाए थे, फिर शहजादे कितने फर्माबरदार बने। खुदा की कसम, माँ ने बेटों को दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था, बेटों ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। लोग कहते हैं ये हुसैन का कमाल है, मैं कहता हूं है बेशक, लेकिन उनसे ज्यादा इसमें माँ का कमाल है। अगर माँ ने घुट्टी में कुरान न पिलाया होता तो फिर नेज़े पे हुसैन ने कुरान न सुनाया होता। माँ का किरदार असल होता है, माँ का किरदार। लेकिन हराम के लुक़्मे खिलाएंगे तो बेटे हराम खोर पैदा होते, हराम को। फिर जूता लेके खड़ा होता, फिर आना ना तो दवा का पर्चा लेके इसके पास, लल्ला खांसी हो रही है, ये वाली जरा सिरप ला दे। पकड़ के कहेगा पकड़ अपना पर्चा, तेरे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? ये वही औलाद होती है जिसकी रगों में हराम का खून होता है, यानी हराम के लुक़्मों का बना हुआ खून। ये वो जुमले में जरा गौर से सुनिएगा। ऐसे बच्चों के लिए खुदारा अपने बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ, फिर वो फर्माबरदार बनते, फर्माबरदार बनते। याद रखिएगा, सिर्फ इतना करना है, हम अल्लाह के अगर हो गए ना फिर कायनात हमारी हो जाएगी। ये एक उसूल याद रखें, अगर हम अल्लाह के हो गए तो कायनात हमारी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। किसी ने बहलूल दाना से पूछा, और बताइए क्या चल रहा है दुनिया में? बहलूल दाना से क्या चल रहा है दुनिया में? बहलूल दाना फरमाते वही हो रहा है जो मैं चाह रहा हूं। कौन कह रहा है? बहलूल दाना, बंदा कह रहा है वही हो रहा है जो मैं चाह रहा हूं। कहा जी बंदा है भाई, ये कह रहे जो मैं चाह रहा हूं वही हो रहा है, ये कैसे हो सकता? फरमाने लगे मैंने अपनी मर्जी ना खुदा की मर्जी में ना शामिल कर दिया। मालिक जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, अब जो उसकी मर्जी से हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। हम चाहते ये हैं कि हम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चलें और औलाद हमारे ताबे हो जाए, ये कभी नहीं होता। तारीख में एक नाम आता है ज़ैद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन ज़ैद। ये बड़े पाए के बुजुर्ग, इतने बड़े इबादत गुजार थे कि इन्होंने शादी नहीं की थी। शादी नहीं, क्यों? कहीं बीवी जब आ जाएगी तो फिर इबादत में रुकावट पड़ जाएगी। भाई 1000 काम होते हैं, अब तेल लाओ साबुन लाओ, ये तो कुछ खुश नसीब शोहर ऐसे होते हैं जिनके सर पे बेलन नहीं चलते, वरना खैरियत है थोड़ी है। सुबह तिलावत के बजाय गालियों की आवाज आती नाश्ते के टाइम। हाँ तू मर जा, तू लौट के ना आवे, घर में ही पड़ा है, कुछ कर नहीं रहा है। वो भी कहां तक न कहे, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी। अब हम पूछते हैं आए निकम्मा तेरा, है ना? वो भी पढ़ाई है घर में, वो कौन सा कहीं को जा रहा है? बच्चे बताओ। मैंने सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान, मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर अजहरी में, मैं हम लोग जब हजरत के बाद बुखारी शरीफ पढ़ने जाते थे तो हम देखते थे ये हलाल रोजी भी बड़ी चीज है। आप कहते थे जब लोग मुसाफे करने आते और मुसाफा हो जाता तो यूसुफ भाई या
आशिक भाई ये कहते थे कि हजरत मुसाफिर से फारिग हो गए, तो हजरत पूछते थे लोग गए कि हैं, सुने बहुत गौर से, मुझे मालूम है मजा नहीं आएगा लेकिन बातें कड़वी रहती हैं, अल्लाह करे ये दिल में उतरे बातें। कहने लगे हुजूर लोग खड़े गुस्से में फरमाते थे अब क्या कर रहे हो, मुसाफा हो गया देख लिया, जाओ, अगर यही खड़े रहोगे तो बच्चों को हलाल रोजी कहां से लाके खिलाओगे। आज बीजेपी की तरह लोग किराए के बंदे इकट्ठा करके नारे लगवाते, उन्हें देखो वो इकट्ठा ही नहीं होने देते। वो कहते थे जाओ और बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, हलाल रोजी। और मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी बानियां ने जलसा को कि इतने दुरुस्त वक्त में जलसा चल रहा है कि 1 बजे तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाना है ना। इसमें फायदे ये हो जाएंगे, फजर की नमाज भी मिल जाएगी और मजदूरों को सुबह की हलाल मजदूरी भी मिल जाएगी। ये दोनों फायदे हो जाएंगे, वरना 3 बजे जलसा खत्म हो रहा है, नमाजी की नमाज गई और हलाल कमाने वाले की भी मजदूरी गई। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद इन्होंने निकाह इसलिए नहीं किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीवी रुकावट बन जाए। जब आपने जिंदगी गुजरती रही, एक दिन एक रिवायत पढ़ी कि जन्नत में सबका निकाह होगा, ख्याल आया फिर जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, और होगा भी किसी औरत से ही। कहा जी, तो फिर कहा आप दुआ करते हैं अल्लाह मुझे वो औरत दिखा जो जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। क्या कहा, वो औरत दिखा जो मुझे जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। एक दिन दुआ मांगी, 2 दिन दुआ मांगी, 30वें दिन जब दुआ मांगी ना तो फिर एक ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखते हैं, एक खातून नाम है मैमूना बिनते वलीद, बसरा की रहने वाली है। तो जब ये पता चला कि मैमूना बिनते वलीद है, बसरा की रहने वाली है, तो सोचा क्यों ना जाके मुलाकात कर ले, देखे तो है कौन। ये सोच के आपने सफर किया, बसरा पहुंचे। जिस जगह की पेशीन गोई की गई थी कि वहां की रहने वाली, वहां गए, जाके पूछा मैमूना बिनते वलीद कौन है। लोग हंसे, बोले हंस क्यों रहे, कहा आपकी पगड़ी से तो लग रहा कि आप बड़े अल्लाह वाले, आप तो बहुत बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं और आलिम भी लग रहे हैं, आप मैमूना बिनते वलीद को पूछ रहे हैं। फरमाने लगे फिर क्या बात हो गई। कहने लगे हुजूर वो पागल औरत है, उसे बच्चे पत्थर मारते, वो चलती है तो लोग दीवाना कहते हैं, मिट्टी में अटी रहती है वो। आप फरमाने लगे बताओ ना वो मिलेगी कहां। तो लोगों ने कहा हुजूर वो एक काम करती है, पेट पालने के लिए लोगों की बकरियां ले जाती है जंगल, वो बकरी चराती है, जो उससे मिलता है ना उसी से वो अपना गुजारा करती है। फरमाने लगे किधर, हजरत इतनी पागल लड़की है, वो जिस जंगल में जाती वो सांप बिच्छुओं का घर है, इतना खतरनाक जंगल है कि अक्लमंद बंदा वहां जाना पसंद नहीं करता। फरमाने लगे बताओ ना किधर है। लोगों ने इशारा किया कि उस तरफ वो मिलेगी। आप झाड़ियों को पार करते हुए पहुंचे। जब पहुंचे के जंगल में क्या देखते हैं, मैमूना ने मुसल्ला बिछा रखा है, रब की बारगाह में कयाम में खड़ी हुई है, बकरियां चल रही है। हैरत की बात यह है कि शेर भेड़िए बकरियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रखे हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। जैसे कि सलाम मैमूना ने फेरा है, आपने जवाब दिया है, आपने सलाम किया, मैमूना बिनते वलीद ने जवाब दिया। आप कहते हैं खैरियत से है, जैसे इतना कहा है हजरत मैमूना बिनते वलीद कहती है ओ ज़ैद बिन अब्दुल्ला वो बता तो सही, मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, यहाँ कैसे आ गया है। आप कहते बता तो सही, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया। हजरत मैमूना बिनते वलीद कहती है तुझे नहीं पता है, जो मेरा रब है वही तेरा रब है, जिसने तुझे मेरा पता बताया है उसी ने मुझको तेरा भी नाम बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। तवज्जो है ना सारे लोगों की। लोग जिसे पागल समझ रहे थे, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। है ना, हर किसी के कपड़ों से अंदाजा ना लगाया करो, किसी का जुब्बा कुब्बा देख के ना समझा करो कि ये काबिल, और ये जो फटे लिबास में गए ये कुछ नहीं है। अक्सर वही फटे लिबास में रहते हैं जो रब की रजा में राजी रहते हैं। यही वजह है, यही वजह है। बात लंबी होगी अगर मैं इस तरफ आया तो, बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सलाम फेरा, मुलाकात हो गई, वादा तो जन्नत में मिलने का था, यहाँ कैसे आ गए। का देखने के लिए आ गया। कौन है, का देख लिया, चल गया पता। का लोग दीवाना कह रहे, का ठीक बस यही मेरी पहचान है। का यहाँ क्या करती हो, का बस ये एक राज है, दीवाना बन के लोगों से अपने आप को छुपा रखा है।
कहा यहाँ बकरियां लाती हो? कहा बकरियों का तो बहाना है, जंगल में खुल कर रब को राजी करने का मौका मिल जाता है, खुल के रब को राजी करने का मौका मिल जाता है। आज ना मस्जिद वीरान है, तावीज़ों के अड्डे आबाद है, मस्जिद वीरान है, डोरियां बांटने वालों के यहाँ लाइन लगी पड़ी है, मुसीबतें मुश्किलें जाके तावीज़ वालों से सुना रहे हो। कभी रात के सन्नाटे में आके अपने रब को अपना दर्द सुना, कभी उससे रिस्क मांग, कभी उससे औलाद मांग। वो तो रात के सन्नाटे में कहता मांग मेरे बंदे, क्या मांगता है? तुम थोड़ा मांगोगे वो ज्यादा देगा। हमारा रब इतना करीम है, तुम एक बार या रहमान कहो, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगना चाहता है। वो 70 बार कहता है, लेकिन हम जो हट गए ना मस्जिदों से, पता क्या सजदे क्या है, पता क्या सजदे क्या है। कभी रातों में आओ, कभी सजदे करो। अब तो माफ कीजिएगा, बाल सफेद हो गए, बेगैरती की कमी नहीं आ रही है ना। अब भी ना हजरत ऐसे जीभ लगा लगा के बाल निकलवा रहा अंदर के, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। पूछा गया तो आला हज़रत ने फरमाया कि बुढ़ापे में जो लोग दाढ़ी मुंडाते हैं तो उनके लिए जुमला इस्तेमाल किया, फरमाया कि अगर बूढ़े बैल के सींग काट दो तो वो बछड़ा नहीं बन जाता है ना। जो बुढ़ापे में दाढ़ियां मुंडा रहे हो लोंडा बनने के लिए, हैं? बदमाशियों से बाज नहीं आ रहे हम लोग। कहते हैं ना, एक पैर छिलके पे दूसरा कब्र में। क्या मतलब है इसका? कि छिलके वाला भी नंबर पे ही है, हाँ छिलके वाला भी नंबर पे ही है। लेकिन नहीं, रोज सुबह उठ के चिकना हो के शीशा देख लिया, चिकना हो के शीशा देख। जब खबर में पहुंचेगा ना, वहां कोई आईना नहीं मिलेगा, वहां सिवाय लठियों के कुछ नसीब नहीं होना। और वो जम के चलेंगी ना, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कम से कम चेहरे ऐसे बना लें कि कब्र में पहुंचे हुजूर देख के कह दे कि मेरा है। फरिश्ते कहें पहचान क्या? हुजूर कह दे दाढ़ी के मुबारक बाल नहीं दिख रहे हैं, मेरी सुन्नत सीने पे रख के लाया है। तो कम से कम इतना तो करें। वो बेगैरती हो गई, बड़ा बूढ़ा भी ना, खुद सुरमा काजल लगा के शादियों में दाढ़ी मूंड के जा रहा है, दूसरी शादी करेगा। एक के मारे मुर्गा बन गया और अब भी चिकना बना घूम रहा। अब उम्र अल्लाह से तौबा करने की आ गई है। 40 के बाद बंदा ना पलटे तो फिर समझो हालात अच्छे नहीं है। 40 साल के बाद अगर गुनाह का एहसास ना होना तो फिर खैरियत नहीं है। आमतौर पे 40 तक जवानी की उम्र है, 40 के बाद फिर पलटने की उम्र है। निकले सारे लोग, निकले। कभी मुसल्ला बिछाया करें, मुसल्ला बिछाया करें। हुजूर हमारे लिए जन्नत मांग रहे, और हम एक बार भी नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, ऐसा लग रहा है जैसे इसके भट्टे की आग है जो बुझ जाएगी इसे देख के। तुम्हें पता है ना, कयामत का दिन होगा, जहन्नम लपकेगी अहले महशर की तरफ, दौड़ेगी, फरिश्ते लगाम पकड़ के खींच रहे होंगे और वो कहेगी हल मिन मसीह, लाओ लाओ लाओ, मुझे भूख लगी है। ढाले जाल उठा करके, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए बचो और रास्ते तैयार करो आखिरत के बेहतर, और मुस्तफा को राजी करने की कोशिश करो। आसान तरीका ये, दुनिया सो जाया करे तो फिर मुसल्ले बिछा लिया करो, मुसल्ले बिछा लिया करो। मुसीबतें आ जाए मस्जिद में आया करो। है डोरी वाला कह रहा है इसे गले में लटकाइए, इसे पूंछ में बांधिए, इसे नाक में लटकाइए, इसे कान में लटकाइए। जहां उसने कह दिया वही बांध लिया। मेरे महबूब ने भी तो तुम्हें 2 रकात का कार्ड अता किया था, फरमाया मुश्किलें आ जाए 2 रकात नमाज हाजत की नियत कर लिया करना, आफतें आ जाए तो मुसल्ला बिछा लिया करना। हुजूर क्या मिलेगा? का नमाज हाजत अदा कर, सजदे में आना तेरा काम है, तेरी खाली झोली भर देना ये तेरे खुदा का काम है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, मस्जिद आबाद करेंगे इंशाल्लाह। गरीब नवाज का एक सजदा छूटा हो बताओ, सरकार गौस पाक का एक सजदा छूटा हो बताओ, आला हजरत ने नमाज़ें छोड़ी हो बताओ। अगर इनकी नहीं छूटी तो रज़वियों की, कादरियों की, चिश्तियों की छूट क्यों रही है? मुझे बताओ। सरकार गरीब नवाज माँ के शिकम में वालिद आके कहते, खातून कई दिन से देख रहे, आधी रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती हैं। बीवी ने मुस्कुरा के कहा मुबारक हो, जो चांद मेरे शिकम में आया है ना, ये रात जब दुनिया सो जाती है तो ये मेरे शिकम में अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है। हाँ, ये गरीब नवाज की शान है। हाँ, और चिश्ती कहलाए और चोरी करे, कादरी कहलाए डकैती डाले, रज़वी कहलाए ताश खेले, जुए खेले, सट्टे लगाए, हराम की तरफ जाए, या तो फिर रज़वी नहीं है और या फिर वो इन चीजों की तरफ जाएगा। कम से कम अपने आप को ना देखें तो अपने सिलसिले को देखें, अपने दीन को देखें। कयामत के दिन ना जब जहन्नमियों को लेकर फरिश्ते जा रहे होंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे, फरिश्ते देख के रोएंगे। तो वो जहन्नमी उनसे कहेंगे तुम क्यों रो रहे हो, जा तो हम रहे। वो कहेगा इस बात पर नहीं रो रहे कि यार तू जहन्नम में जलने जा रहा है, इस बात पर रोना आ रहा है कि तू हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ और फिर भी जन्नती ना हो सका। ये फरिश्ते अफसोस करेंगे। फरिश्ते खुदारा बदलें अपने रवैये, जलसे भले साल में 2 करो या 1 करो या 1 भी ना करो, लेकिन इस नियत से करो कि जलसों के जरिए अपनी बीमारियां और अपनी बुराइयां खत्म करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह ये खत्म बुराइयां, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे। सारे वादा करो इंशाल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं
मैमुना ये बात तो चल समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये शेर बकरियों की दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगी, जब से मेरी और रब की दोस्ती हुई है ना, मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कर ली है। हाँ, जो अल्लाह का हो जाता है फिर कायनात उसी की हो जाती है। तो हम कोशिश ये करें कि अपने रब को राजी करेंगे। सरकार गौस पाक को आप देखें, हैं 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना मजाक बात है? क्या मतलब है पूरी पूरी रात अल्लाह को राजी करना? 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के रोज एक कुरान पढ़ते थे गौस पाक। आज ना ये पकड़ो पकड़ो मारो मारो वाला, इसे बिस्मिल्लाह याद नहीं है? बिस्मिल्लाह। और अब्बा के मरने के बाद सबसे पहले मुझे जाफिजा सुनाता, मैंने रात अब्बा जन्नत में देखे। तू भी देखिए जन्नत, शिकल देख और ख्वाब की बता। अभी तेरे अब्बा क्या जन्नत क्या? मेरे अब्बा का एक अमल बहुत अच्छा था। देखो वैसे तो बहुत गुनाह करे, हमारे चचा की भी जमीन जोत ली थी, मैंने भी काटे थे, ये बात भी सही है, उनके प्रधान का खेत भी बेईमानी कर ली थी, लेकिन एक काम बहुत अच्छा था, क्या कि सुबह चिड़ियों को पानी पिलाते थे। ये लेके याद रहे, मतलब वो जो बीघे बीघे हराम के लेके मर गया वो गुनाह याद नहीं, चिड़ियों को पानी पिलाते थे। एक चोंच में कितना पानी आता है? हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है कि अगर तुम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होके मरे, अल्लाह को तीजे भी हो गए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक पाई का हिसाब बराबर नहीं कर देगा। अब वो चाहे फजल से पर पूरा करे या फिर अदल से पूरा करे। इसलिए खुदा के वास्ते जब मरो तो इस तरह मरना कि तुम्हारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। पता है बेटों को कि अब्बा ने आधा बीघे पाल तो जोत रखी है चचा की, लेकिन कब्र पे खड़े होकर कह रहा किसी का लिया हो तो बता देना, पहले वही पूरी कर जो तेरे चचा की तेरे अब्बा ने जोत रखी थी। उसे बाप की मीरास समझ रहा है जो हराम की है। मारे जाओगे मारे, ना आला हज़रत बचाएंगे ना गौसे पाक बचाएंगे, क्योंकि मसला हुकूकुल इबाद का है, ये याद रखिएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि किसी का लेके न मरे। और नतीजा क्या आया? ये रस्मन कब्रों पे ऐलान होते, रस्मन कब्रों पे ऐलान होते, और ऐलान ये होता जी किसी का किसी पे हो तो ले लिया, दे दिया जाए, ले लिया जाए। अगर तेरे बाप ने किसी को थप्पड़ मारा था और गरीब का दिल दुखा था, उसका बदला कहां से देगा? अगर उसने किसी को कोनी मार के जलील किया था, उसका बदला बेटा कहां से देगा? अगर बाप ने किसी को ताना देकर के रुसवा किया था, बेटा उसका बदला कहां से देगा? कुछ गुनाह तो ऐसे थे जो बाप तन्हाई में कर गया था, किसी को पता भी नहीं था, अब बता उसका हिसाब कौन देगा? तेरे कब्र पर खड़े होने से नतीजा क्या है? रस्में बना रखी है, रस्में मिट्टी देने के बाद ऐलान कर दिया जाता है मैं माफी मांगता हूं बाप की तरफ से। आज तू कौन होता है माफी मांगने वाला? अब इसका रजिस्टर तो बंद किया जा चुका है, अब खैरियत नहीं, अब इंतजार इसकी कब्र में आने का था। आज का इंतजार इस मिट्टी को था। जमीन बार बार कहती थी देख अपनों पे सितम न कर, एक दिन मेरे अंदर आना है, अपने यतीमों को न सता, एक दिन मेरे अंदर आना है, अपनों पे जुल्म न कर, मेरे अंदर आना है। आज जब अंदर आ गया है तेरे ऐलान से फायदा क्या है मेरे अजीज? इससे पहले कि सांसों की डोरी टूट जाए, आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, हमें कफन में लपेट के कब्र में डाला जाए, आ और आकर के जीते जी लोगों से माफी मांग ले। जिनका लिया गया उनका दे दे, जिनको सताया गया उनको राजी कर ले, जिनका हक आया कि उनका हक दे दे, या उनसे माफी ले ले। वरना याद रख आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने जीते जी नौजवानों माफी मांग लो और आखिरत की तैयारी करें। बूढ़े होंगे इतने मजबूत, लेकिन हम इतने मजबूत नहीं जो हम कब्र की मुश्किलों का सामना कर सके। नबी के शहीद थे, सहाबी भी है, 4 यारों में भी आते हैं, अशरे मुबशरा में भी आते हैं। और जानते हो नाम है हजरत उस्मान गनी, आम बंदा नहीं है, ये वो बंदा है किसी को हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी, किसी को 2 मरतबा, किसी को 1 मरतबा। उस्मान गनी वो है जिन्हें हुजूर ने 10 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। किसने दिए? बोले सारे किसने दिए? और जोर से हुजूर ने दिए। ये आज के पीर की बात नहीं कर रहा हूं, हुजूर ने जो मालिक के जन्नत है। आला हज़रत फरमाते
मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में है ना। हम खाली यही करते रह गए, उसे काटो, उसे तोड़ो, उसे फोड़ो, अपना भी अमल कुछ देख लिया होता। हुजूर ने 10 बार जन्नत की बशारत दी है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हुजूर ने जिसे जन्नती कह दिया वो जन्नती होके रहा, जो वो कह देते हो जाता है। हुजूर ने 10 बार कहा था, लेकिन जानते हो कब्रिस्तान से गुजरते तो ऐसे रोते थे जैसे बच्चे भी लगते रोते। किसी ने कहा उस्मान हुजूर ने 10 बार कहा तो जन्नती है, फिर भी रोते हो। फरमाने लगे जन्नत तो बात का मसला है, कब्र का मसला तो उससे पहले आया करता है। कब्र का मसला पहले, जन्नत बहुत बाद में जाकर नंबर आना है। यहाँ की तैयारी करो, यहाँ की, और उससे पहले भी जो मसला है वो सांसों का मसला है। सांसों का मुश्किल निकलती है, मुश्किल देखते नहीं हो लोग 3 दिन तड़पते रहते हैं, 3 दिन दवाइयाँ कुछ कुछ क्या क्या दिया जाता, बेहोश। नशा नहीं चढ़ता मौत के वक्त में किसी भी दवा का, कोई नशा नहीं है। जब मौत की तकलीफ होती है खुदारा दुआएं मांगो अल्लाह से, अल्लाह मौत आसान कर देना। हुजूर के विसाल का वक्त आया, मलकुल मौत ने हाथ रखा ना, तकलीफ हुई। हुजूर फरमाते हैं इजराइल जी आका का इतनी तकलीफ होगी उम्मत को भी जितनी मुझे हो रही है। फरमाने लगे हुजूर आपको तो कुछ भी नहीं हो रही है जो उम्मत को तकलीफ होगी। मेरे नबी ने कहा था मलकुल मौत जितनी तकलीफ देनी आज मुझे दे दे, ताकि मेरी उम्मत को इंतकाल के वक्त तकलीफ ना हो। वादा लिया गया था, चल महबूब दिल तोड़ा ना कर, वादा रखा जो नेक होगा तेरा होगा उसे मौत के वक्त में कोई तकलीफ का एहसास नहीं कराया जाएगा। ये मुश्किल घड़ियां, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। जीते जी लोगों से माफी मांग लो, किसी का हक मार दिया तो वापस कर दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चंद सांसें, आंखें बंद होने की देर है। बिल्डिंग वाले भी कब्रों में चले गए, जमीन पे पैदल चलने वाले भी चले गए, जहाजों में उड़ने वाले भी चले गए। यकीन ना हो तो कब्रिस्तान जाके देखो, पता चल जाएगा वो नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेटे गए। ऐसी मौत मांगो अल्लाह से कि जब दुनिया से जा रहे हो तो तुम्हारे कफन की खुशबू कह रही हो, में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी की चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख़ौफ़ ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 घंटा और बढ़ा लो बात, क्या बात है। सलामत रहो भाई, है ना। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, है ना। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। 1 बजे भी लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है। खुदा आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह करेंगे ऐसे ही, जिंदगी अच्छी गुजारे। और इस हाल में देखो जिंदगी गुजार के जब आखिरी सांसें होना तो फिर ये मुंह उठा के कह सको, ये उठा के कह सको इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और मुफ्ती आजम सरकार क्या कहते हैं, कहते हैं फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो यह तस्वीरें यार आंखों में। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा तो किस काम की है ये, कि देखने की है सारी आंखों में। जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे आपका जाहिर बातिन सारा इस्लामी होना चाहिए, एक एक उसूल इस्लाम की रोशनी में होना चाहिए। कुछ नहीं है जिंदगी, कुछ भी नहीं है, कसम से कुछ भी नहीं है। यूं है कि आंखें बंद करो और खत्म है। जाओ 90 साल का कोई बुढ़ा, उससे पूछो पैदा कब हुए थे, तो वैसे तो गिनती में कहेगा अरे सदियां बीत गई। और उससे पूछो बताओ बचपन की कोई बात याद है, तो ऐसे बताएगा जैसे कल की बात है। क्यों? क्योंकि गुजरा वक्त कुछ नहीं लगता है। हम अपनी जिंदगी देख लें, कोई 20 साल का हो गया, 25 का हो गया, ठीक उसी तरह है जिस इंसान की जिंदगी के 3 दौर हैं, सुबह दोपहर शाम। कितने दौर हैं? हाँ, मैं 1 घंटा नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं बस खत्म कर लिए। और मुझसे हजरत लोग कह रहे हैं कि हुजूर का नसबनामा पढ़ देना है, ठीक है ना। तो मैं मेरी बात आखिर में ये सुन लें, है ना। मैं आपकी मर्जी की बाद में करूंगा, पहले मेरी मर्जी की सुन लें, ठीक है ना। इंसान की जिंदगी के कितने दौर हैं? 3 दौर आते हैं, सुबह दोपहर शाम। सुबह बचपन है, दोपहर जवानी है, शाम बुढ़ापा है। तो कोई अभी सुबह के वक्त में है, कोई दोपहर के वक्त में है, और किसी की जिंदगी की शाम होने को आ गई है। याद रखिएगा सूरज सुबह में भी छुप सकता है, दोपहर में भी अंधेरा हो सकता है, और शाम में तो फिर रात ही रात है। वहां तो कोई मसला ही नहीं है। सुबह के बाद दोपहर का इंतजार होता है, दोपहर के बाद शाम का होता है, लेकिन शाम के बाद फिर रात आती है, उसके बाद कोई और पहर नहीं आता। इसी तरह मेरे अजीज, कभी मौत के बादल बचपन में मंडला जाए गए ना, तो ये सुबह का सूरज भी छुप सकता है। मौत के बादल दोपहरी में आ गए तो दोपहरी में भी धूप जा सकती है, शाम तो फिर शाम है। ऐसे ही तैयारी करो, कोई सुबह में है, कोई दोपहर में है, और
कोई शाम में है। अल्लाह हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, अब मैं हुजूर का नसबनामा पढ़ देता हूँ। बस कोशिश करें, जो सुस्ती थी वो ख़त्म करें। मैं जानता हूँ मेरी बातें तल्ख होती हैं, बंदा सुभान अल्लाह ही मुश्किल से कह पाता है। ठीक है ना, मुझे शजरा पढ़ना। अब आपसे मैं कहूँगा आप ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा ये बात बताओ, जो ज़्यादा दूर से आते हैं उनके लिए ज़ोर से सुभान अल्लाह बोला जाता है? शादाब पैकर भाई हमारे माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा भी है उन दोनों ने, और आपने सुना भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ठंडी ज्यादा है, थोड़ा सा मुंह खोल के बोल दें सुभान अल्लाह। जी ये सलामत रहे। मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा, तो आपको उस बीच में बोलना है सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना, और अल्लाह चाहेगा तो इस सुभान अल्लाह पर राजी हो के नेकी अता करेगा, और जब आपको मिलेगी तो काम हम फकीरों का भी हो ही जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ठीक है ना ऑपरेटर साहब, अब थोड़ा सा इसको जरा सा गूंज दे दे, क्योंकि मुझे भी अब लहजे में हुजूर का शजरा पढ़ना है। नाम कई सारे लेने होते हैं तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए माइक की भी। आप बोल सकते हैं जरा सुभान अल्लाह। देखो हाथ देखते रहियो, कहीं ऐसा ना हो हाथ उठ जाओ और तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाओ। तकरीर कल भी करनी है, कल भी करनी है। हाँ तो आप साथ देंगे ना इंशाल्लाह। कई बार ऐसा होता है शजरा सुना अल्लाह को दर्द, ये क्या तो भैया मुंह खुला का खुला ना रह जाए, थोड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, हाथ का खास ख्याल रखना, वरना मैंने देखो शुरू से अब तक आपसे मेहनत नहीं कराई। जो बोलते रहे अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे, है ना? आप में कितनी ताकत है जरा बताएं, कहें सुभान अल्लाह। अगर मैं साबित कर दूं इससे भी ज्यादा है तो माशाअल्लाह ना डबल नजर आना है। सलामत रहे, बस मोहब्बत की बात है। खुदा राजी हो हमसे भी आपसे भी, है ना? क्या चीज है, कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ फानी है, बस अल्लाह की जात बाकी है। ठीक है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। मैं मोहल्ले नहीं बांटूंगा, ये दोनों मोहल्ले ही हुजूर के है ना, सारे मोहल्ले हुजूर के ही हैं। ये खड़े वाले लोग जो है ना, ये गुस्से में खड़े ना हो। मौलवी ने बताओ ना खड़े रहो भाई, बैठो मत, बैठने नहीं कहा मैंने, कहा गुस्सा ना करे, अगर खड़े होकर सुभान अल्लाह कहेंगे आवाज यहाँ तक आ जाएगी। माशाअल्लाह ये पीछे जो चचा बैठे ना जवानों पर भारी है, कई बार इनकी आवाज यहाँ तक आके वापस गई है। हाँ ठीक है ना, साथ दें और बोल दें बेटे सीधो के बैठे, हुजूर की महफिल है, अदब से बैठो। जो सो रहे उन्हें सोने, जो सो रहे उन्हें ना उठाया जाए। मुझे पता है अगर हुजूर की महफिल में ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही तशरीफ लाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस महफिल की बरकतें बड़ी हैं। जो सो रहे उन्हें सोने दिया जाए, जो जाग रहे बस मेरी उनसे गुजारिश है वो मेरा साथ देते रहे। बोलो जरा मचल के सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हैं यहाँ पे, चले गए, पूरा गांव कमेटी है। सलामत रहो भाई, पूरा गांव एक मोहल्ला है ना, वही वाली एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सारे नौजवानों ने माशाअल्लाह हुजूर के दीन के लिए इस जलसे का आगाज किया है। ठीक है जी, तो बस बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दूध के बेटे हवा, हवा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे
नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सलामत रहे। कोशिश ये करें, जलसा कभी भी करें मूड बनाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने के लिए करना है, तकदीर बनाने के लिए करना। हुजूर की महफिल और कोई बड़ी बात नहीं है, हुजूर तवज्जो कर दे तो बिगड़े मुकद्दर सवर जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे मत कराओ उसको, 3 मुकदमे हो गए। ठीक है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, शादो आबाद रहें। बहुत अच्छा आपने सुना, बस जो है अगला उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही। नहीं मेरे भाई और सुन लीजिए, सुनना चाहते हैं, से और यकीन करें बीमार थोड़ा सा, वरना मैं खुद भी बड़ा 1.5 घंटा हो चुका ऑलरेडी। ठीक है ना? 1 घंटा मैं बोलता हूँ। अगर देखिए ये आप लोगों की दुआएं हैं जो बोल रहा हूँ, वरना डॉक्टर की तरफ से तो 40 मिनट से ज़्यादा की वो भी जो है ना स्लो बात करने की इजाज़त है। मैं बस हुजूर का सदका, इन बुजुर्गों की बरकतें, इनका नाम लेते हैं ना तो फिर सांसें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह। चाहत के मसले में मौलवी को ज़िवा मत करो यार। दे देखो करम तो होता ही है। चलो नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी जिंदाबाद। अगर इतनी ताकत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, ताकत मुझ में होती ना 2 घंटे और करता। इतनी ताकत तुम्हारे अंदर। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। और ये महफिल आपने सजाई है तो कभी भी इसकी महफिल का मसला ये नहीं होना चाहिए कि भाई मूड बन जाए। कई बार ऐसा होता है यार, उसको बुला लो मज़ा आ जाता है, उसको बुला लो मज़ा आ जाता है। कुछ नहीं, मज़ा कुछ नहीं, मज़ा कुछ नहीं। हुजूर की महफिल है, यहाँ बंदा आके बैठता है ना तो महफिल ख़त्म होते होते सबके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद बैठे बैठे माफ़ नहीं होने, इनका हिसाब बराबर होना है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इनका मसला मुश्किल है। हुकूकुल्लाह तो फिर भी रब बख्श दे अपने करम से, हालांकि वो इतना करीम है कि वो जो चाहे बख्श दे, लेकिन उसका ही निज़ाम है कि हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होना है जब तक हिसाब बराबर नहीं करा लेना है। ठीक है ना? तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि हम अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को संवारें, ज़िंदगी को बेहतर करें। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए ना, तो इस हिंदुस्तान में जो दीन फैलाए ना, ये किरदार की वजह से, सिर्फ किरदार की वजह से। वरना शहाबुद्दीन गौरी जैसा पावरफुल बंदा लाखों का लश्कर लेके आ रहा था और अजमेर वाला हिंदुस्तान आ रहा था, हिंदुस्तान आ रहे थे ना। और वो 40 वलियों के साथ गरीब नवाज आ रहे, 40 वलियों की। इनके हाथ में क्या था? किसी के हाथ में थैला था कपड़े का, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में वुजू का बर्तन, किसी के हाथ में नमाज का मुसल्ला है। और चले चले आ रहे हैं। सामने से ना शहाबुद्दीन गौरी आ गया। उसने पूछा ये फकीरों की जमात किधर जा रही है? अभी तो हमारा बड़ा झट के मुकाबला हुआ हिंदुस्तान के राजाओं से, ये किधर जा रहे हैं? रोक के पूछा बाबा किधर जा रहे हो? कहने लगे हिंदुस्तान। कहा वहां क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा रे देखो तो इन्हें हो क्या गया, 40 लोग खाली हाथ और फतह की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का। बाबा जरा दिमाग ठीक है ना? लश्कर देखो लाखों है मेरे पास, खाली हाथ नहीं, सब पे तलवारें, ढाले, घोड़े, ऊंट, सारे ये चीजें हमारी सवारियों के लिए। तुम खाली हाथ हिंदुस्तान फतह करोगे? कहा हाँ। कहा लौट चलो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? कहा हम तो लौट आए, तुम्हें भी आना पड़ेगा। फरमाने लगे हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। कहा तुम क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? फरमाने लगे तू इसलिए लौट आया कि तू तलवार के भरोसे गया था, हम इसलिए नहीं लौटेंगे कि हम परवरदिगार के भरोसे जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, परवरदिगार के भरोसे जा रहे हैं। फिर गरीब नवाज आए और आकर के वो अखलाक पेश किया, वो अखलाक पेश किया कि चोटी के पंडित भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उनके किरदार की बात थी,
ये अखलाक की बात थी। एक गधे ने तहरीर लिखी, एक लाइन में लिखा अजमेर वाले ने जो कब्जा किया गया ना, ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। मैं कहता हूँ इससे तो तुम्हारी कमजोरी और बुज़दिली नजर आती है। तुम शहाबुद्दीन गौरी को ताकत के बलबूते पे भगा देते हो, और वो कितनी ताकत लेके आया था, जो अकेला बंदा आकर के जबरदस्ती दीन तुम्हारे अंदर डाल रहा था। तुम कैसे कह सकते हो कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया? नहीं, खुदा की कसम, उसकी चौखट का कमाल ये था, जो उसकी बातें सुनता था उसका हो जाता था, और वो ये कहता था अगर ये इतना प्यारा है तो फिर इसका नाना मदीने वाला कितना है। नारे तकबीर।